नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय करैरा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर करैरा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम ही नहीं बल्कि पूरा शिवपुरी जिला उनसे परिचित है, जिन्हें शिवपुरी जिले के लोग, करैरा विधानसभा क्षेत्र के लोग दद्दा कहकर पुकारते हैं। हम बात कर रहे हैं करैरा से जनपद अध्यक्ष जिनकी पुत्रवधू है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंजीनियर गोपाल सिंह पाल। स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप 200 किलोमीटर चल के करैरा में पधारे। आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। पहला सवाल कर लेते हैं जो अक्सर मीडिया कर्मी आपसे पूछते हैं, आपको दद्दा क्यों कहा जाता है और कैसे ये दद्दा नाम पड़ा है आपका? देखिए, ये नाम मेरी माताजी का दिया हुआ है। हमारे गांव में प्रथा है, दद्दा एक परिपक्वता की निशानी है। आज बुजुर्ग जो गांव में रहते हैं उनको हम संबोधन के रूप में दद्दा कहते हैं और उनका दद्दा का दायित्व होता है सबको मिलकर साथ रखना, एक साथ विकास करना। इस कारण मेरी माता ने बचपन में ही नाम मेरा दद्दा रख दिया। दद्दा जी, आपकी शिक्षा कहाँ से शिक्षा क्या रही? देखिए, मेरा परिवार समाज सेवी एवं राजनीतिक दृष्टि से जुड़ा रहा। सन 75 में नरवर तहसील में मेरा गांव आता है, ग्राम धमदोली। सन 75 में मेरे पिताजी ने अपनी 500 भेड़ बेचकर 16 गांव में अनाज मुफ्त बांटा, जिस कारण सन 77 में ज्वलसीवश उनकी हत्या हुई और हमने बड़े ही दुर्गम तरीके से अपना जीवन यापन किया। भूले भटके अभावों में हम करैरा आए। मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री लालाराम जी, जो बाद में निरंतर 32 साल सरपंच रहे, आजीवन पटेल रहे, उनके प्रेम प्यार से मैं पढ़ा, इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की। मेरा बेटा जनपद अध्यक्ष, सिंचाई अध्यक्ष निर्विरोध रहा। वर्तमान में श्रीमंत महाराज साहब की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरी बहू श्रीमती प्रियंका गौरव जनपद अध्यक्ष नरवर निर्विरोध निर्वाचित हुई और मैं निरंतर जनता के बीच में, जनता के सरोकार के तहत कार्य करता रहता हूँ। जी, मैं आया कि इंजीनियर गोपाल सिंह पाल की जो पुत्रवधू हैं वो नरवर से निर्विरोध जनपद अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो ग्वालियर और डबरा की बात करें तो पाल समाज से कितने जनपद अध्यक्ष बने हैं आपको लगभग? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की बात करूंगा मैं आपके चैनल के माध्यम से। माननीय नीमच में हमारे एक जनपद अध्यक्ष हैं और भिंड में रामकेश जी बघेल जनपद अध्यक्ष। ग्वालियर और गुना संभाग से मेरा परिवार, मेरी पुत्रवधू इकलौती जनपद अध्यक्ष है। जी, एक सवाल ये भी आता है, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर निकल कर के आती है, चूँकि पोहरी विधानसभा क्षेत्र से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से आप दावेदारी कर रहे थे, सिंधिया समर्थक के रूप में आपका नाम जोड़ा जाता है, तो क्या सही है बात? देखिए, चूँकि हमारी विधानसभा SC कोटे के लिए रिजर्व है और मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, मैं पोहरी की अपेक्षा पिछोर में अपनी तैयारी करना जारी रख रहा था। चूँकि पार्टी ने हमारे कार्यकर्ता प्रीतम लोधी को टिकट वहाँ से दे दिया है, तो हम पार्टी के साथ है, पार्टी के निर्णय को स्वीकार करते हैं और प्रीतम लोधी ही हमारे प्रत्याशी पिछोर से। समाज की बात करते हैं तो अभी घुमक्कड़ वाला पूरा लगातार हमारे पास सवाल जवाब आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं और आप इस समय प्रदेश में इसको संचालित कर रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे और उससे क्या कुछ लाभ होने वाले हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े ही विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि आज पाल बघेल समाज को एकत्रित करने के लिए विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु जनजाति महासंघ, जिसका मैं प्रदेश समन्वयक भी हूँ, और इस संगठन में हमारे हर वर्ग का, पाल बघेल समाज का जो तमाम नामों से हम छुपे हुए थे, आज एक मंच के नीचे
हम एकत्रित हो गए और हमें आज ज्ञात हुआ कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारी पॉपुलेशन लगभग 88 लाख और जिससे 50 लाख के लगभग वोटर हम पाल बघेल धनगर समाज के इस मध्य प्रदेश में निवासरत हैं। तो हमारी तमाम योजनाएं निसहाय बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए इस संगठन के माध्यम से और जो शासन की योजना है, तमाम योजनाएं, उनका लाभ हम अपने वंचित और पीड़ित भाइयों को दिलाना चाहते हैं। यही हमारे संगठन का उद्देश्य है। बड़ा सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जो धनगर प्रमाण पत्र बन रहे हैं, लोगों की शिकायत रहती है और प्रत्येक जिलों से लगातार आपकी जन आधार न्यूज़ पर कमेंट आते हैं कि ये कई ज़िले ऐसे हैं, जैसा कि हमारे भिंड से लेकर के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर एसडीएम द्वारा धनगर प्रमाण पत्र पर कोई रुचि नहीं ली जा रही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, पूरे 55 जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हमारे संगठन काम कर रहा है। हमारे जिलाध्यक्ष भी हैं और 2018 से माननीय महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश का आदेश है। इसमें स्पष्ट आदेश लिखा है कि धनगर समाज में समाहित पाल, बघेल, गडरिया सभी जातियों के, हमारा ओबीसी में जो नाम 23 पर है ओबीसी रहेगा, मगर अदर्स बेनिफिट्स के लिए, एजुकेशन, शिक्षा और फैसिलिटीज के लिए, पूरे के लिए हमको घुमक्कड़ में समाहित किया गया है और निरंतर हमारे लोग इसमें प्रयासरत हैं कि ये प्रमाण पत्र बने। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भोपाल में पूरी हमारी टीम ने आग्रह किया, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि आपके प्रमाण पत्र अतिशीघ्र जारी होने लगेंगे। कहीं कहीं हमारे नरवर ब्लॉक में लगभग 5000 प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं और जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है हमारी टीम पहुँच रही है और इसमें जो थोड़ा सा विरोधाभास है उसको भी दूर किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूर्ण आश्वासन हमको मिला है कि सभी के प्रमाण पत्र अतिशीघ्र जारी होंगे। नहीं तो इससे क्या हम राजनीतिक भागीदारी ले सकते हैं या शासकीय नौकरी में ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले राजनीतिक भागीदारी बाद में आती, पहले हम शिक्षित बने, जागरूक बने, संगठित बने, तदुपरांत राजनीति की बात आती है। तो सबसे पहले तो हम एक मंच के नीचे तो आएँ और यही हम सबकी मंशा है। हमारे संगठन में एक बेरोजगार से लेकर तमाम अधिकारी मध्य प्रदेश के एक संगठन को चलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और बड़े ही सुचारू ढंग से ये संगठन हमारा चल रहा है। ग्वालियर में बात करें तो इस समय पाल समाज 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव है और भागीदारी को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं पाल समाज इस समय स्वयं को सौतेला व्यवहार महसूस कर रहा है। लोगों की मांग है कि मध्य प्रदेश के, जैसा कि आपने बताया, 88 लाख की आबादी में पाल समाज से ना तो भारतीय जनता पार्टी से कोई टिकट हुआ है अब तक, ना ही कांग्रेस से हुआ है। तो राजनीतिक रूप से ये समाज इतना पिछड़ा हुआ क्यों नज़र आ रहा है? देखिए, इसका सीधा साधा, जिसकी समाज अशिक्षित रहती है, जो समाज अशिक्षित रहती है उस पर दूसरे लोग हमेशा आक्रांता हो जाते हैं और उस समाज का शोषण करते हैं। आज मैं मध्य प्रदेश में पाल महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, अर्ध घुमक्कड़ जनजाति संगठन में प्रदेश समन्वयक हूँ। तो हमारे संगठन का सभी का यही सोच है कि हमारी समाज पढ़ लिख कर संगठित होकर आगे बढ़े और राजनीतिक प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले, और इसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और हम सभी पार्टियों से, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, सभी से टिकट की मांग करेंगे और कर रहे हैं। और मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे अपनी पार्टी पर पूर्ण भरोसा है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कम से कम 2 टिकट पाल बघेल समाज, धनगर समाज को देगी। बिल्कुल। तो एक बड़ा बयान शिवपुरी जिले से आया है। करेरा विधानसभा क्षेत्र में इस समय हमारा खास इंटरव्यू
इंजीनियर गोपाल सिंह पाल के साथ हमारा हो रहा है। उन्होंने 2 टिकट की मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कम से कम 2 टिकट देगी। अब देगी कि नहीं देगी ये पार्टी तय करेगी, लेकिन यहाँ पर मांग उठ रही है। आप सिंधिया समर्थक माने जाते हैं और सिंधिया जी आपको काफ़ी पसंद भी करते हैं, तो आप सिंधिया जी से मांग करेंगे? बिल्कुल, श्रीमंत सिंधिया जी जन जन के हमारे सबके नेता हैं और निरंतर वो सभी समाजों के लिए दिन रात काम करते हैं और हमेशा अपने ग्वालियर चंबल संभाग पूरे मध्य प्रदेश के लिए हमेशा महाराज सिंधिया चिंतित रहते हैं। तो आशान्य पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नेतृत्व हमें मिलेगा और इनके सानिध्य में हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम राजनीतिक भागीदारी अधिक से अधिक प्रदेश में हासिल करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। गोपाल सिंह जी, आपके बारे में भी जाना जाता है कि लगभग पिछले 25 साल से आप लगातार समाज सेवा राजनीतिक रूप से जनता के बीच रहते हैं, जनता के काम करते हैं। जो एक प्रतिनिधि को करना चाहिए, जो एक विधायक को करना चाहिए, वो काम कहीं ना कहीं आप समाज में कर रहे हैं। तो आपका नंबर कब आएगा? देखिए साहब, मैं इलेक्ट्रिकल से BE होल्डर होने के बावजूद अगर मुझे अपने लिए कुछ करना होता मैं शासकीय नौकरी नहीं छोड़ता। मुझे समाज की पीड़ा बचपन से ही मेरे मन में है, इस समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। तो 2001 में करेरा में सबसे पहले सामूहिक आदर्श सम्मेलन हमारे द्वारा किया गया था और 2003 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहला पाल बघेल समाज धनगर समाज का विधायक चुनकर भेजा और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। उस चुनाव का मैं चुनाव प्रभारी था, मेरे नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ा गया था। तो मेरी सोच व्यक्ति विशेष के न होते संपूर्ण समाज कल्याण के लिए है। इसमें जाति बिरादरी का कोई बंधन नहीं कि सिर्फ पाल समाज, जितनी भी गरीब समाज इस मध्य प्रदेश में निवासरत है उनका सभी का विकास होना चाहिए। इस तरह की मेरी सोच हमेशा रही है और रहती है। मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में कितने पाल समाज के लोग हैं जिन्हें राजनीतिक रूप से भागीदारी मिल रही है? तो एक सवाल भी कहीं ना कहीं आता है, कहीं ना कहीं समाज में संगठन की कमजोरी रहती है। जी, असल में क्या डिवाइड एंड रूल हमारी समाज पे सबसे लागू होता है, क्योंकि हमारी समाज पढ़ी लिखी न होने के कारण बहकावे में सीधे लोगों के संपर्क में आती हैं और डिवाइड एंड रूल का तरीका अपनाकर हमको पीछे धकेला जाता है। इस कारण ही हमारा समाज का हमेशा दुरुपयोग होता रहा। आज हमारी समाज प्रगति के पथ पर है। नए नए युवा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्रिंट मीडिया हो, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से आज एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो एक न एक दिन ज़रूर इस समाज का उत्थान होगा। बिल्कुल। तो आपकी जनता लाइन के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लगातार हम 34 सीटों पर जा रहे हैं और हर दावेदार के पास हमारा जाना हो रहा है और हर उस बुद्धिजीवी वर्ग तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जुड़े रहिए आपकी जनता लाइन के साथ, फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जनता लाइन पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।